हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से एनएचपीसी लिमिटेड के ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के 401 खाली पोस्ट को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। एनएचपीसी ने ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के 401 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। 5 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑल इंडिया से। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एनएचपीसी लिमिटेड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन ऑलरेडी सेव्ड एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप एनएचपीसी में जॉब नहीं करते हो यानी कि एनएचपीसी से बाहर के कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट के नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। और अगर आप एनएचपीसी में रिक्रूटेड हो यानी कि सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉय नंबर और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर हम एनएचपीसी में रिक्रूटेड नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। गाइस, हम आपको यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम अगर आपका मिडिल नेम है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको देना है अपना लास्ट नेम अगर है, नहीं तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देना है अपने फादर का नेम, उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिल जाएगी इंडियन, यानी कि केवल इंडियन कैंडिडेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना PWBD स्टेटस यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपकी 40% से अबोव है तो आप यस करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % डिसेबिलिटीज है। और अगर आप PWBD के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हो, अगर हो तो आप यस करोगे और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे कि टोटल सर्विस आपको ES में एंटर कर देनी है। और अगर आप
ईएक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जम्मू और कश्मीर के 1/1/1980 से 31/12/1989 के डोमासाइल कैंडिडेट हो, अगर हो तो आप यस करोगे। फिर यहाँ पर अगर नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है विदाउट कंट्री कोड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है अगर आपके पास फ़ोन नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है अगर आपके पास आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है जैसे आप अपना एड्रेस एंटर करते हो। अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको कॉपी प्रेजेंट एड्रेस इस लिंक पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम सिलेक्ट कर लेना है जो कि क्वालिफाइड एग्जाम है। आपके पास गेट 2022 कंप्लीट होना चाहिए तो यहाँ पर आपको गेट 2022 सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका नंबर, गेट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर कितना स्कोर आपने उस एग्जाम में किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, AMIE या फिर BTech, BSc इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट आपको एंटर कर देने हैं। स्पेशलाइजेशन एंटर करने के बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर कोर्स का ड्यूरेशन कितना था आपका वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर पासिंग ईयर, कब आपने पास आउट किया था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। रिमार्क में अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर रिमार्क्स में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने अपने ये क्वालिफाइंग डिग्री फुल टाइम एंड रेगुलर की थी या फिर पार्ट टाइम या फिर कोरोस्पोंडेंस। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सभी सेमेस्टर की, जी हाँ दोस्तों, बीटेक की अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के सभी सेमेस्टर की डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। परसेंटेज फिर आपको यहाँ पर एंटर करनी है, कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की थी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 सेमेस्टर की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है, 8 के 8 सेमेस्टर की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले देना है यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आर्ट साइड थी या साइंस साइड थी, आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर आपको कोर्स ड्यूरेशन कितना था, यहाँ पर 1 साल आपको एंटर करना है क्योंकि 10th क्लास 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके मार्क्स कितने परसेंट थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। रिमार्क में अगर आप कुछ एंटर करना चाहते हो तो रिमार्क में एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल एंटर करनी है। 12th क्लास की डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे वो एंटर कर देने हैं। ड्यूरेशन कितना था वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिल जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, कब आपने पास आउट की थी अपनी 12th क्लास, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं। फिर आप रिमार्क्स में कुछ एंटर कर सकते हो अगर आप एंटर करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेलों को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। क्वालिफिकेशन की डिग्री या फिर डिप्लोमे का नाम आपको एंटर करना है। स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। कोर्स का ड्यूरेशन एंटर करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। कितने परसेंट मार्क्स थे वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर की क्वालिफिकेशन के अलावा नहीं है तो बस यहाँ पर आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है और बस अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर पोस्ट का नाम आपको एंटर करना है, कौन सी पोस्ट पर आप जॉब करते थे, फिर जॉब का नेचर क्या था, एम्प्लॉयमेंट नेचर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी सैलरी यहाँ पर एंटर कर देनी है, कितनी सैलरी आपको मिलती थी, कब से कब तक आपने जॉब की है, वो पीरियड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इन कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज एंटर कर देनी है। ऐसे यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर सकते हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में या फिर सेमिनार कोर्सेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस सेक्शन में प्रोवाइड करा सकते हो, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पर थर्ड कॉलम में प्रोवाइड करा देनी है, अदरवाइज आप इन सभी कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपका फोटो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 25 से 50 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 15 से 30 केबी आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। तो बस यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है फोटो और सिग्नेचर की, और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर अपना प्लेस का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और फिर इस आई एग्री चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको सेव फॉर्म बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको केयरफुली सेव करके या फिर नोट डाउन करके अपने पास रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है। गाइज, अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट करते समय रिक्वायर्ड होगा, तो इसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पर गेट सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको उन्हें सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर उसका नाम एंटर करना है, और चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अटैच फाइल बटन पर क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप इस बटन पर क्लिक करना है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस, यहाँ पर आपका NHPC ट्रेनिंग इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऐसे ही आप अपने NHPC ट्रेनिंग इंजीनियर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।